नव वर्ष की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम दोस्तों। राम नाम की महिमा अनंत है दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक राम नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन की बेचैनी शांत हो जाए, दिल को सुकून मिले और जीवन की सारी कठिनाइयां कुछ हल्की लगने लगे। हाँ, यही वो नाम है जिसका नाम है राम। राम सदियों से इस पवित्र नाम का जाप लोगों को अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचाता आया है। क्या सच में राम नाम में वो ताकत है जो हर दुख को हर सकती है? आइए जानते हैं इस प्राचीन जाप के अनोखे लाभ और इसके रहस्यमय प्रभाव के बारे में। आगे और भी कुछ बताऊंगा, पहले आप इसको जरूर सुन लें। जो मन को शांति और आत्मा को उन्नति की राह दिखाते हैं वही है दोस्तों राम का नाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको इस वीडियो के नाम से राम नाम जपने के फायदे, राम नाम की महिमा और कलयुग में राम नाम जपने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या वो अचूक फायदे हैं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे दोस्तों कि राम नाम हमारे जीवन पर किस तरीके से और कैसा प्रभाव डालता है, और जो व्यक्ति नियमित निष्ठा से राम नाम का जाप करता है उसका फल उसको कब मिलता है। और साथ ही दो कहानियां भी मैं बताऊंगा आपको जिससे राम नाम की महिमा और राम नाम के जप का महत्व बताती है। बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रहस्यमय होने वाली है। जी हाँ, राम के नाम की महिमा राम से बड़ा है और इसकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ है। राम स्वयं में भी अपने नाग की महिमा नहीं गा सकते। राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम नाम की महिमा अनंत और अद्भुत है। यह कहना अत्यंत ही कठिन है कि राम नाम का महत्व और प्रभाव कितना गहरा और रहस्यमय है। यह एक ऐसा रहस्य है दोस्तों जिसे हजारों मुख वाले शेषनाग भी पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और राम नाम स्वयं में अपने नाम की महिमा वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए कहा गया है कि राम न गई राम गुण गाई। राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम नाम का प्रभाव राम से भी अधिक है और उनके नाम का प्रताप स्वयं भगवान राम से ऊंचा है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में सतयुग में ध्यान और तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजा को श्रेष्ठ माना गया था। लेकिन कलयुग में इन सभी साधनों का स्थान केवल भगवान राम स्मरण और कीर्तन ने ले लिया है। कलयुग में तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से ही वही पुण्यफल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों से कठिन तपस्या, यज्ञ और पूजा से मिलता था। यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करने में सक्षम होता है और सूर्य अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार से राम नाम कलयुग के दोषों को दूर कर मनुष्य को शांति प्रदान करता है। कलयुग में अहंकार, पाखंड, देश लाभ और अन्य दोष बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन सभी को राम नाम का स्मरण करने से समाप्त कर सकता है। राम नाम की इस महिमा को शिवजी भी स्वीकारा है, और जब मां पार्वती के साथ उन्होंने इस अनुभव को किया तो यह उनके लिए भी अद्भुत। तभी तो कहते हैं, सहस नाम समसुनी शिववाणी जपी जय, पी संग भवानी जान। आदि कवि नाम प्रताप भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी। राखे रामु सुख सनका आदि, सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद। ब्रह्म सुख भोगी राम राम कहीं जमू हाई तिन ही न पाप पुंज समूह। हाँ ही दोस्तों, राम नाम की शक्ति को आदिकाल से स्वीकारा गया है। आदि कवि वाल्मीकि जी का इसका एक उदाहरण है। वे एक पहले डाकू के रूप में जाने जाते थे, परंतु जब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया तो उनका हृदय शुद्ध होता चला गया। चलिए आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि कैसे राम नाम का स्मरण करने से एक सामान्य मनुष्य रत्नाकर थे वाल्मीकि ऋषि बना। आदि कवि वाल्मीकि की कहानी भारत के महानतम प्रेरक प्रसंगों में से एक है। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था। एक समय में रत्नाकर एक सामान्य पुरुष थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक डाकू बना दिया। रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यात्री को लूटते और कभी कभी की जान भी ले लेते। रत्नाकर अपने जीवन के इस पथ पर भटकते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वो जो कर रहे हैं वो अधर्म है, वो पाप है। उनके मन में कोई आत्मग्लानि नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि अपने परिवार के लिए यह एक सब कर रहे हैं। और एक दिन महान ऋषि नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा था। रत्नाकर यह सब देखकर चौंक गए कि उनके पास मृत्यु का भय नहीं था। नारद मुनि ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि बस तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? तब रत्नाकर ने उत्तर दिया कि मैं यह सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ।
तब नारद मुनि ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? क्या वे भी इस पाप का फल भोगने के लिए तैयार हैं? रत्नाकर इस प्रश्न से विचलित हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके परिवार उसके पापों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहेगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसने नारद मुनि से अनुमति मांगी और अपने परिवार के पास किया। उसने अपने परिवार के सदस्य से पूछा कि क्या वे उसके पापों में भागीदार बनना चाहेंगे, लेकिन परिवार के सभी सदस्य ने इनकार कर दिया और कहा कि वे केवल उसके द्वारा अर्जित धन का उपयोग करते हैं, पाप में भागीदार नहीं बन सकते। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा और उसने अपने कर्मों का बोध हुआ। वो समझ गया कि जो भी उसने पाप किए हैं वे केवल उसी के हैं और उसके परिवार का उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। वो लौटकर नारद मुनि के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा, वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि अगर वह अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो उसे राम नाम का जप करना चाहिए। रत्नाकर को राम नाम का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नारद मुनि ने उसे मरा शब्द जपने का उपयोग करने के लिए कहा, जो राम नाम का उल्टा है। रत्नाकर ने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उसकी तपस्या इतनी गहरी होती गई कि वह साधना में खो गया। कई वर्षों तक रत्नाकर एक ही स्थान पर बैठकर मरा मरा का जाप करते रहे। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके चारों ओर दीमक का एक ढेर सा बन गया और उस ढेर के अंदर वह अपने ध्यान में लीन रहे। समय के साथ यह ढेर इतना बड़ा हो गया कि दीमक के घोंसले ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। कई वर्षों बाद जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो नारद मुनि ने उन्हें आकर जागृत किया और उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, जिसका अर्थ है दीमक के ढेर से उत्पन्न यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वाल्मीकि उस दीमक के ढेर में ही तपस्या में लीन हो गए थे। राम नाम की शक्ति और उसकी तपस्या के फलस्वरूप वाल्मीकि का हृदय शुद्ध होता गया और वह पापों से मुक्त हो गए। उनका जीवन पवित्र बन गया। तपस्या ने उन्हें अदिति ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार रत्नाकर एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य की रचना की। उनके द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन का वर्णन है, जो आज की लाखों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, बल्कि इससे जीवन के गुण, रहस्यों, कर्तव्यों और धर्म के सिद्धांतों को भी बताया गया है। इस प्रकार राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए तो आप क्यों नहीं बन सकते और संसार के लिए एक आदर्श बन गए। उनके जीवन का यह परिवर्तन दिखाता है कि भगवान नाम का नाम सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। चलिए वापस अपनी बात पर आता हूं कि राम नाम हर व्यक्ति को पवित्र उदात्त बना सकता है। राम नाम की शक्ति का अनुभव हनुमान जी ने भी किया। हनुमान जी ने राम नाम को सुमिर करके अनंत शक्ति पाई और वे राम के अत्यंत प्रिय बन गए। हनुमान जी के हृदय में राम नाम का सुमिर था और इसी सुमिर ने उन्हें पराक्रम और समर्पण की एक अद्वितीय मूर्ति बना दिया। शंकर आदि मुनि, सिद्ध और योगी जन्मी राम नाम के स्मरण से ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए राम नाम का स्मरण ब्रह्म सुख पाने का एक साधन है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं ये यमराज के भक्त से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में पापों का संचय नहीं होता। जिस प्रकार से दोस्तों सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही राम नाम का स्मरण व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देता है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जानेंगे, सुनेंगे, तभी आप राम नाम की शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। यह नाम एक ऐसा है कि इसे किसी भी साधारण व्यक्ति का जीवन पवित्र और सार्थक हो सकता है। इस संसार में राम नाम की महिमा से बड़ा और कुछ भी नहीं। इसके स्मरण से व्यक्ति को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का यह प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक है और इसी से कलयुग में इसे सर्वोत्तम साधन माना गया है। राम नाम का जप केवल शब्द नहीं बल्कि एक गुण साधना है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। चलिए अब जानते हैं कि राम नाम से जपने से जीवन में क्या फायदे होते हैं। राम नाम जप एक अत्यंत शक्तिशाली साधन माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। इस साधना से न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार होता है दोस्तों, बल्कि यह नकारात्मक को दूर करके मन को संयमित और सकारात्मक भी बनाता है। हमारे मन को गहरी शांति मिलती है।
राम नाम का जप करते समय हमारे मन में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। ये शांति किसी बाहरी सुख सुविधा से नहीं बल्कि त्रिक साधना से प्राप्त होती है। जब हम बार बार राम का नाम का उच्चारण करते हैं तो यह हमारी मानसिक तरंगों को शांत करता है और मन को एक स्थिरता प्रदान करता है। हमारे दिन भर के कार्यों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में यह बहुत ही सहायक होता है। हमारे जीवन में कई समस्याओं और तनाव से हम अक्सर घिरे रहते हैं, जो कि जिनमें से कई लोग आप भी हैं। राम नाम का जप करने से हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो तनाव धीरे धीरे समाप्त करती है। इसी साधना से हमारे मन की शांति, भावनात्मक अस्थिरता समाप्त हो जाती है, जिससे जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। भगवान राम नाम का जप करते समय हम अपने भीतर को अनंत शक्तियों से जोड़ते हैं। इससे हमारे भीतर संतोष का भाव पैदा होता है। संतोष व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण गुण है, जो कहीं नहीं मिलता। कई लोग व्यक्ति ऐसे हैं जो संतोष को ढूंढते ढूंढते जाने पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं, कभी इस दरबार में तो कभी उस दरबार में। कभी कितना भी पैसा खर्च कर ले तब भी व्यक्ति को पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता, जो हर प्रकार की आकांक्षाओं और अर्जिता को संतुलित करता है। यह साधना है हमारी राम नाम से हमारी परिस्थिति में प्रसन्न रहने और भौतिक सुखों की चाहत से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। राम का नाम हमारे भीतर की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम जब से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक नई प्रकार का ऊर्जा होता है, संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में चैतन्य, स्फूर्ति और आत्मा को बल देती है, उसे बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति दिन भर के कार्यों को उत्साहपूर्वक और समर्पण के साथ पूरा कर सकता है। नियमित राम नाम का जप सबसे बड़ा लाभ यह है कि दोस्तों यह हमारी मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। हम अक्सर अपने विचारों में भटक जाते हैं और नकारात्मक को शिकार हो जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से राम नाम का लेने से हमारे विचार शुद्ध संयमित हो जाते हैं। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और उनकी जगह सकारात्मकता का संचार होता है और हमारे मन को नियंत्रित करते में सहायता करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी कठिन कार्य अपने मन को नियंत्रित करना होता है। दोस्तों, मन बहुत ही चंचल होता है, उसे कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं और बार बार हमें भटकाने की कोशिश भी करता है। राम नाम जप करने से मन को स्थिर शांत किया जा सकता है। यह जप हमारे विचारों और इच्छाओं को असंतुलित करने से बचाता है और संतुलित करता है और हमें ध्यान केंद्रित करने में यह बहुत ही सहायक होता है। मन का संयम हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और हर सांस पर राम नाम का जप करें। यह एक बेहद ही आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसके अलावा राम नाम जप करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है दोस्तों, और उसे बुरी आदतों से मुक्ति भी मिलती है। यह साधना नशा, क्रोध, लोभ और अन्य बुरी आदतों को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। जब मन और आत्मा शुद्ध होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होता है और नैतिकता का पालन भी करता है। राम नाम का जप जपते समय हमारे भीतर सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह जप हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर देता है, जो हमें और हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। और इसके प्रभाव यह होता है दोस्तों कि न केवल हम बल्कि हमारे परिवार और समाज में भी शांति और संतोष का संचार होता है। हमारे मन की स्थिरता और अनुशासन में आ जाती है। राम नाम का जप करने से मन स्थिर होता है और व्यक्ति में अनुशासन का विकास हो जाता है। नियमित जप हमें नियमबद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देता है, हमारे दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस अनुशासन के माध्यम से हम अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राम नाम जप एक ऐसी साधना है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति मन, आत्मा और स्वभाव से अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह साधना न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता और साहस जैसी सकारात्मक भावनाओं का भी विकास कर देती है। उसके बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण फायदा जो होता है वो हमें राम नाम जप करने से होता है। वह है धैर्य और सहनशीलता का विकास होना। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है। इस साधना का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत और संयमित रखता है, जिसे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है दोस्तों, तो वह कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य के साथ कर सकता है। राम नाम का जपते समय व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जो उसे मानसिक रूप से स्थिर रखती है। इसके अलावा नियमित रूप से राम नाम जप करने से व्यक्ति में सहनशीलता की भावना बढ़ती जाती है। यह साधना व्यक्ति के स्वभाव में सहानुभूति और सहनशीलता को बढ़ावा देती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह व्यक्ति को शांति में रहना सिखाती है और उसे
किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रतिक्रिया से दूर रखती है। हमारे आत्मबल में वृद्धि होना राम नाम का जपने से आत्मबल बढ़ता जाता है, जो कि धैर्य और सहनशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आत्मबल बढ़ने पर व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना मजबूती से कर सकता है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना देती है, जिससे वह धैर्यवान और सहनशील बनता है। इसके अलावा अहंकार और क्रोध से मुक्ति भी मिलती है। हमारे स्वभाव में दोस्तों विनम्र का विकास होता है और राम नाम जपने से व्यक्ति में विनम्रता का विकास होता जाता है। भगवान राम का नाम लेते समय व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठता है और खुद को परमात्मा के समक्ष एक सेवक के रूप में महसूस करता है। यह भावना उसके जीवन से अहंकार को समाप्त करती है और उसे विनम्रता का संचार करती है। राम नाम जपने से व्यक्ति का मन शांत और संयमित होता है, जिससे क्रोध पर भी नियंत्रण संभव है। जो व्यक्ति क्रोध ज्यादा करते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल कैसे करें। कई बार वो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए उनके लिए मैं सबसे एक सरल उपाय बताता हूं कि वो ध्यान केंद्रित करके अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं और क्रोध पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक बार आप सच्चे मन से राम नाम का जप करना शुरू करके देखिए। आपका क्रोध आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह साधना व्यक्ति को अंदर से स्थिर बनाती है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण और संतुलित होती है। राम नाम जपने से क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे करके अपने आप ही समाप्त होती जाती हैं और व्यक्ति शांतिप्रिय और सहनशील बनता जाता है। हर मनुष्य अपना अहंकार और क्रोध को छोड़ने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। राम नाम जप करने से व्यक्ति के अंदर सहानुभूति और करुणा का भाव पैदा होता है, जो उसे दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह साधना व्यक्ति के सहिष्णुता को बढ़ावा देती है और उसे सभी के प्रति दया का भाव दिखाती है। नंबर 1, भय और चिंता का नाश होकर आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है उसके मन में आत्मिक बल पैदा होता है। यह आत्मिक बल उसे हर प्रकार के भय चिंता से मुक्त करता है। भगवान राम का नाम जपने से हमारे भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास, समर्पण की भावना जागृत होती है, जिससे हमारे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2, नकारात्मकता का नाश होता है। राम नाम का जप व्यक्ति से नकारात्मक शक्ति को हटाता है और नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता का संचार करता है। भय और चिंता अधिकतर नकारात्मक विचारों को ही पैदा करती है। राम नाम जपते समय व्यक्ति का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे भय और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नियमित रूप से राम नाम का जप करने से व्यक्ति आत्मसंयम और मानसिक संतुलन की प्राप्ति करता है। इसका प्रभाव यह होता है दोस्तों कि व्यक्ति डर और चिंता जैसी भावनाओं पर सहजता से नियंत्रण कर पाता है और यह साधना हमारे मन को शांत रखती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मन की शांति के लिए हम डरते रहते हैं, लेकिन डर से आगे निकल नहीं पाते और उसी डर की वजह से ही हमें चिंता सताने लगती है कि डर हमारा कब खत्म होगा, इस डर पर हम कैसे काबू पा सकेंगे। तो दोस्तों इसका यही सरल उपाय है राम नाम का जाप, जिससे हम हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास और संयम के साथ कर सकते हैं। नंबर 3 की बात आती है तो पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं में राम नाम का जप करने से अत्यधिक महिमा बताई गई है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि राम नाम लेने से मात्र व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है कि जब हम भगवान राम का नाम सच्चे हृदय से जप करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और राम नाम का जप वचन और कर्म की शुद्धि का माध्यम बनता है और इस शुद्धि से व्यक्ति के मन के विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि करके धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, जो सदाचार, संयम और कर्तव्य पालन करने का आदर्श है। उनके नाम का जप हमें इन्हीं गुणों की ओर प्रेरित करता है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार पापों से मुक्त तात्पर्य केवल कर्मों के बुरे फल से नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में शुद्धि का उद्भव करना होता है। नंबर 4, सात्विकता का विकास और मानसिक शुद्धि का होना। राम नाम जप करने से सात्विकता यानी शुद्धता और सकारात्मकता का विकास होता है। सात्विकता का अर्थ है मन और आत्मा और जीवन में शांति और संतुलन की स्थापना करना। जब हम राम का नाम जपते हैं तो दोस्तों हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य पवित्रता की ओर अग्रसर होते जाते हैं। राम नाम जप में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो मानसिक शुद्धि के लिए सहायक है। यह ऊर्जा हमें अंत पर संतुलित करती है और नकारात्मक विचारों का ह्रास करती जाती है।
इसके फलस्वरूप यह होता है कि मन का विकार मिटता है और व्यक्ति का ध्यान अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता चला जाता है। इस मानसिक शुद्धि से व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण भी सात्विकता का संचार करता है और जीवन में सच्चे सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, आने वाले आपदाओं से सुरक्षा। प्राचीन ग्रंथों में स्मरण है, ये याद है कि राम नाम के जप की महिमा को कई प्रकार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का नाम हमारे लिए एक आदर्श सुरक्षा कवच का कार्य भी करता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से राम नाम का जप करता है तो उसके चारों ओर एक आध्यात्मिक शक्ति का आवरण बन जाता है जो उसे प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न संकटों से बचाने का कार्य करता है। यह एक मान्यता है कि राम नाम जपने से व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि होती है और इस शुद्धि के परिणाम की वजह से ही उसे आपदाओं जैसे सुरक्षा का आशीर्वाद भी मिलता है। चाहे वो बाढ़, भूकंप, तूफान या किसी भी प्रकार की आपदा हो, राम नाम का जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों का सामना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती कर सकता है। और इसका अर्थ यह है दोस्तों कि राम नाम का जप हमारे भीतर शक्ति और सकारात्मकता विकास करता है, जिससे हमारी बाहरी संकटों से प्रभावित नहीं होते और अपने भीतर ही एक संतुलित स्थिति को बनाए रख पाते हैं। नंबर 6, बीमारियों से आज़ादी और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करके राम नाम का जप न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होता है वो हमारे अंग प्रत्यंग को शक्ति प्रदान करता है और सकारात्मक ऊर्जा को तनाव कम करने में और शरीर को शांति प्रदान करने का कार्य करती है। विशेष रूप से मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से राम नाम जप लाभकारी माना गया है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है तो उसकी नाड़ी में शांति का संचार होता है, जिससे हृदय की गति नियंत्रित होती है और तनाव घटता चला जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के तांत्रिक तंत्र को स्थिर बनाती है, जिससे हमारे शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। इसके अलावा राम नाम जप से ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे मन और शरीर के बीच एक बैलेंस बना रहता है और व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। राम नाम का जप मोक्ष की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक रास्ता है। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है दोस्तों तो उसकी चेतना उस परम सत्ता की ओर उन्मुख होती जाती है जो व्यक्ति उसके अंदर स्थिर है। नियमित रूप से जप करने से ध्यान गहरा होता जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी बौद्धिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से आजाद होने लगता है। इसकी वजह से जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना संभव हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। जो कई लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ढूंढते रहते हैं, उन्हें राम का नाम का जप करना चाहिए। राम नाम का जप करने से आत्मा की पवित्रता बढ़ती जाती है और उसे परमात्मा की निकटता का अनुभव होने लगता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के विचारों, कर्मों और भावनाओं में ऐसी शुद्धि आती है कि वह परम सत्य से एकात्मकता प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है, जो कि मोक्ष का उद्देश्य है। अब बात करते हैं नंबर 8 की, सद्गुणों का विकास करता है राम का नाम। इसे जपने से केवल मोक्ष का साधन नहीं दोस्तों, बल्कि यह व्यक्ति में विभिन्न सद्गुणों का विकास भी करता है। राम नाम का जप व्यक्ति के मन को शांत कर देता है और उसमें सहनशीलता, दया और क्षमा और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का संचार करता है। यह जप करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति करुणा और सहनशीलता बढ़ती है। राम नाम का जप व्यक्ति के हृदय में करुणा और दूसरों के प्रति सहायता का भाव पैदा करता है। कहते हैं कि जब कभी आपका मन किसी दूसरे की मदद करने की इच्छा करता है और यदि आप उस समय राम नाम का जप कर रहे हैं तो यह चमत्कार राम नाम के कारण ही है। राम नाम का जप व्यक्ति के हृदय में जब करुणा का संचार करता है, उनकी ऐसी भावनाओं को पैदा करता है, तो उसकी भावना को समझने और उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित होता है। मन में क्षमाशील आती है। जब आप क्रोध को नियंत्रित करने और दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है तो इससे व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती जाती है और वह दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने लगता है। राम नाम का जप नियमित जप से व्यक्ति में सहनशीलता का विकास भी होता है, जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सहन करने में सक्षम हो जाता है। सदा राम नाम जप व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करने के अलावा प्रेरित करती है। जब मन में सत्यता की भावना पैदा होने लगती है तो जीवन में नैतिकता का पालन हो जाता है और यह रास्ता और भी आसान हो जाता है और व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलने लगता है। बात करते हैं नंबर 9 की, समाज में आदर और प्रतिष्ठा। राम नाम का जप भारतीय संस्कृति में न केवल आत्मिक उन्नति के लिए बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है।
राम नाम जप से व्यक्ति के चरित्र में एक ऐसा तेज आ जाता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम जप करता है तो उसके विचार और व्यवहार में एक सकारात्मकता आती है, जिससे वह एक नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाना जाता है। उसकी शुद्ध और शांत मनोवृत्ति से समाज में उसका आदर और सम्मान बढ़ाता है। लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। उसके आचरण से दूसरों की अच्छाई की ओर बढ़ने लगते हैं। उसे प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज में शांति और सामंजस्य भी बना रहता है। इस प्रकार राम नाम का जप केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। यह समाज के एक सम्मानजनक स्थान बनाने में भी सहायक होता है। इस जप से व्यक्ति के आचरण में सुधार होता है और उसके चारों ओर सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है। राम नाम के जप के कुछ प्रमुख लाभों में समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करना, कर्मों में सुधार और पुण्य अर्जन करना तथा भक्ति और विश्वास का विकास शामिल होता है। अब बात करते हैं नंबर 10 यानी कि कर्म की। कर्म सुधार और पुण्य अर्जन। राम नाम का जप व्यक्ति के कर्मों को गहरा प्रभाव डालता है। यह उसे सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करता है। दोस्तों, जब व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा में शुद्धता और स्पष्टता आती है, जिससे उसे अपने कार्यों में सही और गलत में भेदभाव समझ में आने लगता है। कभी कभार आप अपने कार्य को गलत तरीके से करते हैं या सही भी तरीके से, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या गलत। तो राम नाम का जप ही एक ऐसा चमत्कार लाता है कि आप उसमें सही गलत का अनुभव कर सकते हैं। यह जब व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है तो उसे बुरे कर्मों से दूर भी रखता है। बुरे विचारों और नकारात्मक प्रभाव का प्रभाव कम होने लगता है और वह सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इसके साथ ही राम नाम का जप करने से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है। पुण्य जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करता है और अच्छे कर्मों से समाज और अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। बात करते हैं नंबर 11 की। भक्ति और विश्वास का विकास करता है राम का नाम। राम नाम जपने से व्यक्ति के भीतर भक्ति और विश्वास पैदा होता है। इस जप से उसका भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है, जिससे उसे आत्मिक संतोष मिलता है और आंतरिक शांति का अनुभव भी होता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है तो उसके विश्वास भगवान की कृपा में दृढ़ होता जाता है। यह विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने में भी बहुत सहायता करता है और उसे यह महसूस करता है, आभास दिलाता है कि भगवान सदैव उसके साथ है। राम नाम का जब व्यक्ति के भीतर अन्य भक्ति की भावना को जागृत करता है, जिससे वह हर कार्य में भगवान का स्मरण करते हुए जीवन जीता है। भक्ति से उत्पन्न यह विश्वास उसे एक दृढ़ और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार दोस्तों, राम नाम का जप व्यक्ति के जीवन में न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि उसे समाज में आदर, कर्मों के सुधार, पुण्य अर्जित करना, भक्ति में विश्वास वृद्धि की ओर भी अग्रसर करता है। नंबर 12 भक्ति और विश्वास का विकास को बढ़ावा देना राम नाम का ही चमत्कार है। राम नाम के जप करने से व्यक्ति में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास का विकास होता है। यह जप हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। राम नाम का जपने से भक्त के मन में गहरी आस्था पैदा होती है, जो उसे किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक और सशक्त बनाए रखता है। राम नाम जप केवल महत्व न केवल बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह साधना व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराती है। यह विश्वास व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने में शक्ति देती है। नंबर 13 परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होना। राम नाम का जप करने से परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनता है। यह जप एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो घर के सभी सदस्यों के जीवन में प्रेम, एकता, संतोष को बढ़ावा देता है। परिवार के सभी सदस्य जब बैठकर एक साथ राम नाम का जप करते हैं तो यह एक प्रकार की सामूहिक साधना बन जाती है, जो पूरे परिवार को एकजुट रखती है। इससे परिवार में झगड़े, कलह, क्लेश कम होते जाते हैं और एक सुखी व शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। राम नाम का निरंतर जप करने से मन में एकाग्र होता है और ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। यह जप मन को शांति करता है, व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। राम नाम का जप से हमारा ध्यान बाहरी चिंता और समस्या से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होता है, जिससे दोस्तों हमारे मन में शांति और संतुलन बनता चला जाता है। यह एक प्रकार का ध्यान भी है जो हमें आत्मा से जोड़ता है। नंबर 14 सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का विकास करने में राम नाम बहुत ही सहायक है।
व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। यह हमें नकारात्मक विचारों और नकारात्मकता से मुक्त करता है और हमें हमारे मन के विचार में सकारात्मक का संचार करता है। यह साधना हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना देती है, जिससे हम हर तरह की परिस्थिति संकट का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, राम नाम लेने से व्यक्ति के मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं। राम नाम जब जब एक बार का ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होता है। यह जब हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे हर कार्य में उसकी कृपा को महसूस कराता है। इसके अलावा राम नाम जप करने से व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग भी पा लेता है। यह जप आत्मा को पवित्र करता है और उसे सांसारिक बंधनों से आजाद कर देता है। यह साधना हमारे भीतर में आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो अनंत मोक्ष का कारण बनती है। चलिए दोस्तों, अब मैं जानता है कि कलयुग में श्री राम नाम को श्री राम से भी बढ़कर क्यों माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगा दीजिएगा। राम से बढ़कर क्यों माना जाता है राम का नाम, शास्त्र में इसका वर्णन है, तो बने रहे कलयुग में राम नाम को जपने की भगवान श्री राम से बढ़कर भी क्यों माना गया है। इस पर शास्त्रों, पुराणों और संतों ने विचार विमर्श किया और कहा कि राम के नाम में एक ऐसा प्रभाव है कि केवल 2 अक्षरों का होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का सार समेटे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होता है और उसके लिए कठिन तप, योग और ध्यान कर्म करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान, योग, तप आदि मार्ग कलयुग में उतने ही प्रभावी नहीं रह जाते। राम नाम की महिमा यही है कि बिना किसी जटिल क्रिया के, बिना किसी कठिन कार्य के, केवल राम नाम का झपकते ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा, अर्थात कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है, जिसका स्मरण मात्र से ही व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। प्रभु राम नाम की महिमा को और भी विशिष्ट बनाती है शिव जी की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी स्वयं राम नाम जप करते हैं और माता पार्वती को भी इसका महत्व बताते हैं। रामायण में इसका उल्लेख है कि शिव जी हनुमान जी को लेकर राम नाम सेवा में संलग्न होकर राम नाम का सदा जप किया है। इस प्रकार जब स्वयं शिव जो संहार करता है माने जाते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि राम नाम सर्वाधिक शक्तिशाली और परम प्रभावी है। भक्ति मार्ग में कहा गया है कि ईश्वर का नाम उनके स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि नाम के स्मरण मात्र से ही ईश्वर का स्मरण हो जाता है, भक्ति जागृत होती है। तुलसीदास जी के शब्दों में राम नाम औषधि अतिसाची, रोग मिटावल, अर्थात राम का नाम एक ऐसी औषधि है जो सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को समाप्त कर देती है। कलयुग में मनुष्य का मन अनेक विषयों से भटकता है और बहुत सी बातें उसे धर्म और अध्यात्म से दूर कर देती हैं। राम नाम जपने का मार्ग सरल है और सभी के लिए सुलभ भी। इसमें किसी स्थान विशेष, समय विशेष या किसी साधना प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। और अनेक संत, महात्मा और साधु जन जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास और संत रैदास ने राम नाम की महिमा का ही वर्णन किया है। उनका मानना है दोस्तों कि राम नाम शुद्ध हृदय से जपने पर जीवन में असीम सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी के अनुसार राम नाम की औषधि हरि नियत से खाए, अंग रोग व्याप नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात इसका यह मतलब है कि राम नाम का जप सच्चे हृदय से करने से सभी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। सतयुग, त्रेता युग में जो व्यक्ति तपस्या साधना करके फल प्राप्त करते थे, वही कलयुग में राम नाम का जप करने से व्यक्ति नैया पार हो जाती है। राम नाम का जपना केवल मनुष्य को इस जन्मों से कष्टों से मुक्ति नहीं करता, बल्कि दोस्तों उसे पुनर्जन्म के चक्र से भी आजाद कर देता है। भवसागर को पार लगाने वाली नाव के समान है और सभी प्रकार के दैहिक, दैव और भौतिक ताप को भी दूर करता है। राम नाम की महिमा इस कलयुग में विशेष महत्व रखती है। सरलता, सुलभता और अत्यधिक प्रभावशाली होने के कारण राम का नाम जपने से मनुष्य कलयुग के सभी पापों, क्लेश से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान राम पापों को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है, उसका मन पवित्र होता जाता है। संत रविदास महाराज की वाणी है कि यह सारा संसार जानता है कि सूर्य उगने पर रात का अंधेरा दूर हो जाता है।
यह भी सब जानते हैं कि पारस द्वारा तांबे को छुए जाने पर उसके सोना बनने में देर नहीं लगती। ओम राम रामाय नमः मंत्र का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम की विजय। यह एक बहुत लोकप्रिय मंत्र है जिसका व्यापक रूप से सामूहिक जाप के लिए उपयोग किया जाता है। यह मंत्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह मंत्र शांति की ओर, सद्भाव की ओर बढ़ाता है। अतः सिद्ध पर्यंत राम नाम जपो वरम। यह श्लोक बताता है कि राम नाम सत्य है का जाप करने से दाह संस्कार के दौरान दिवंगत आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। चलिए दोस्तों, मैं भगवान राम का महामंत्र बता देता हूं। श्री राम रामाय भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथा आय नाथाय सीताय पताय नमः। रोजाना दोस्तों इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कोई मनुष्य मरते समय राम नाम ले लेता है तो उसे जन्म मरण की यात्रा से सिद्ध हो जाती है। राम नाम में वह सुख है दोस्तों कि राम नाम के जप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है और यह एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि राम नाम सत्य है का दोहराव सत्य की परिवर्तनकारी और शक्ति का इस विश्वास को दर्शाता है कि परमात्मा का नाम शाश्वत और अचूक है। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र भी है और राम नाम जाप भी। राम नाम जाप की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारें जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खींची चली जाए। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उन माताओं का चित्त भी उस बच्चे की ओर आकृष्ट हो जाता है जिनसे उनके छोटे बच्चे होते हैं। ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में बसते हैं। दशरथ के घर जन्मे वाले भी राम हैं और जो निर्गुण निराकार रूप में सब जगह हैं रम रहे हैं उस परमात्मा राम में भी राम है। नाम निर्गुण ब्रह्मा और सद्गुण राम दोनों से बड़ा है। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अनामय है अर्थात विकार रहित है। उसका ना नाम है न बा है न रूप है। उनको जानने के लिए उनका नाम रखकर संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं इसलिए उसे ब्रह्मा कहते हैं। जिस अनंत नित्यानंद और चिन्मय परम ब्रह्म में योगी लोग रमण करते हैं उसी राम नाम से परम ब्रह्म प्रतिदीप होता है। अर्थात राम नाम ना ही परम ब्रह्म है, अनंत नामों में मुख्य राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए, उनका जप भी किया जाए तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र की याद आती है। भगवान के चरित्र अनंत है, उन चरित्र को लेकर नाम जप भी अनंत है। राम जप भी अनंत ही होगा क्योंकि राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बताई तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया जाए जो सदैव राम नाम जप रहे थे। उन्होंने उसका उपदेश पार्वती को दिया। शंकर ने रामायण के 3 विभाग कर त्रिलोक में बांट दिया। 3 लोगों को 33 करोड़ दिए तो 1 करोड़ बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख बच गया और उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1000 बच गया। उस 1000 के जब 3 टुकड़े किए गए तो 100 बच गया। उसके भी 3 भाग किए गए तो 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते एक अनुदुष्ट श्लोक बच रह गया। एक अनुदुष्ट छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं दोस्तों, और उसमें 10-10 करके तीनों को दे दिए तो अंत में 2 ही अक्षर बचे। भगवान शंकर ने ये 2 अक्षर रा आपने पास रख लिया। राम अक्षर में ही पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। जय श्री राम। अब हम राम नाम जप करते हैं। अगर आप भी राम नाम की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं तो जय श्री राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? राम नाम की महिमा कलयुग में जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा? अगर दोस्तों कलयुग में राम नाम की महिमा अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला हो, इस राम नाम के अद्भुत चमत्कार से आपका मन प्रफुल्लित हुआ हो, तो दोस्तों
एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से जाने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि इस कलयुग में राम नाम जाप करके आप अपने सभी संकटों, सभी दुख, परेशानी, रोग, दोष, अपने मन को चित्त प्रफुल्लित कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिएगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। राम नाम लिखना, राम नाम का जाप बहुत जल्दी ही अपने जीवन में शुरू कर लीजिए। आप अंधकार रूपी इस सागर से पार हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए आगे लेता हूँ, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।